अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 से अधिक सालों तक राज किया। यही कारण है कि आज़ादी के बाद भारत के निर्माताओं ने भारत के संविधान और संसदीय ढांचे को बनाते वक्त कुछ हद तक इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली से प्रेरणा ली। लेकिन हाल ही में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की खबर ने ब्रिटेन की राजनीतिक उथल पुथल को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। 7 जुलाई गुरुवार को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की मांग कैबिनेट के कई मंत्रियों और अन्य सदस्यों द्वारा की गई थी, लेकिन बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री पद छोड़ने की कोई मंशा नहीं थी। आइए समझते हैं कि फिर किस कारणवश बोरिस जॉनसन को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। सारांश के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि वो कौन से हालात थे जिनके चलते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वहां राजनीतिक उथल पुथल के बाद मौजूदा स्थिति क्या है। हाल ही में जून महीने में बोरिस जॉनसन की सरकार के खिलाफ ब्रिटिश संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें बोरिस जॉनसन की सरकार बहुमत जुटाने में सफल रही थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर भी आई थी कि उनकी ही पार्टी के कई सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट किया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, पर यह साफ है कि बोरिस की कार्यशैली और सरकार चलाने में उनकी मनमानी पार्टी के लोगों को नाराज कर रही थी। ब्रिटेन में सांसद क्रिस प्रिंचर पर नशे में यौन दुराचार और लोगों से गलत बर्ताव करने के आरोप लगे थे। इस बात की जानकारी होते हुए भी बोरिस जॉनसन ने उन्हें प्रमोशन दिया, जिसके बाद से उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे थे। सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी। विपक्ष तो हमलावर था ही, साथ ही जॉनसन की अपनी पार्टी के सांसद भी सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि जॉनसन के बाद में सफाई देते हुए कहा था कि क्रिस प्रिंचर का प्रमोशन एक गलत फैसला था। इस मामले के बाद कई सदस्यों ने तो यहां तक भी कहा कि ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले इंसान को प्रधानमंत्री पद से हटा देना चाहिए। बोरिस जॉनसन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ये जानते हुए कि प्रिंचर 2019 के एक मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं, उन्हें मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्त किया। 1 जुलाई को सरकार ने दावा किया कि पीएम को आरोपों के बारे में पता ही नहीं था। वहीं 4 जुलाई को पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन यौन दुराचार के आरोपों के बारे में भली भांति जानते थे। 5 जुलाई को उनके 2 सबसे वरिष्ठ मंत्रियों ऋषि सुनक और साजिद जाविद ने बोरिस के नेतृत्व में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई। एक के बाद एक लगभग 50 से ज़्यादा मंत्रियों ने और सदस्यों ने पद छोड़ने का फैसला लिया। इसी कारणवश बोरिस जॉनसन को दबाव में आकर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बोरिस जॉनसन के प्रति मंत्रियों या सदस्यों में अविश्वास का कारण सिर्फ क्रिस प्रिंचर नहीं है। पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर भी ब्रिटेन की जनता जॉनसन से नाराज थी। ब्रिटेन उन देशों में से एक था जहां कोविड में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। बोरिस पर आरोप लगा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास डाउनिंग स्ट्रीट पर उन्होंने ब्रिंग योर ओन बूज यानी अपने पीने की शराब साथ लाएं थीम वाली पार्टियां आयोजित की थीं। 2020-21 में उन्होंने कोविड संबंधित सख्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें फाइन भी देना पड़ा था। ऐसी कई और वजहों को लेकर बोरिस ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद से सुर्खियों में रहे। आज जब उन्होंने पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है, वह कंजर्वेटिव पार्टी से यह उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी अगला उम्मीदवार चुने जाने तक उन्हें केयर टेकर पीएम के तौर पर रखा जाए। लेकिन पार्टी के काफ़ी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बोरिस को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की संसद में बहुमत में है और उसने नए पीएम के चुनाव के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने घोषणा की है कि 5 सितंबर को नया प्रधानमंत्री ब्रिटेन की कुर्सी पर विराजमान होगा। अगले कंजर्वेटिव नेता और प्रधानमंत्री की दौड़ में अपनी उम्मीदवारी देकर अगले चरण में कई नेता पहुंचे हैं। इनमें ऋषि सुनक, पेनी मोर्डांट, टॉम डुगेनहार्ट, लिज ट्रस, सुएला ब्रेवरमन, जेरेमी हंट, केमी बेडनॉक, आदिम जहावी मुख्य हैं। इन सभी उम्मीदवारों में ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। अब तक हुए 3 राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ सुनक प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। ब्रिटेन में तीसरे राउंड के लिए कुल 357 वोट डाले गए थे। मैदान में केवल 4 प्रतिद्वंदी बचे हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को तीसरे राउंड में 115 वोट मिले, यानी दूसरे राउंड से 14 वोट ज़्यादा। इसके साथ ही अब चर्चा होने लगी है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन में इस राउंड के चुनाव में ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी पेनी मोर्डांट 82 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं 71 वोट हासिल कर लिज ट्रस तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा 58 वोटों के साथ केमी बेनेडॉक चौथे नंबर पर हैं।
इस राउंड में पीएम पद की रेस से बाहर होने वाले टॉम टुगेनहार्ट को 31 वोट ही हासिल हुए। गुरुवार तक केवल 2 उम्मीदवार मैदान में बचे रहेंगे और 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन की जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के परिवार में जन्मे हैं। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। सुनक ने राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान यह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से मिले। अक्षता भारतीय अरबपति और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी अपने नए नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करेगी। कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यों और सांसदों को टोरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबोधित किया जाता है। 1922 की बैक बेंच टोरी सांसदों की कमेटी ने 2 महीने के भीतर अपना नेता चुनने के नियम की पुष्टि कर दी है। चुनाव में उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, पर क्योंकि इस बार उम्मीदवार 2 से ज़्यादा हैं तो सांसद सीक्रेट बैलेट से वोट कर रहे हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे वह चुनाव से बाहर हो जाएगा। वोटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आखिर में 2 ही उम्मीदवार बचेंगे। इसके बाद चुनाव का अगला चरण शुरू होगा। उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर इसमें आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। उम्मीदवारों को पार्टी के लगभग 1 लाख से 1.5 लाख सदस्यों को पेश किया जाता है, जो डाक मतपत्र में अपनी पसंद बताते हैं। इसके लिए 1922 समिति द्वारा निर्धारित समय 5 सितंबर से पहले होगा और इस दौर का विजेता कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और पीएम बन जाएगा। प्रशासन की दृष्टि से यूके एक संवैधानिक राजतंत्र है। यूनाइटेड किंगडम की संसद 3 भागों में बनी है: क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। संसद का मुख्य कार्य डिबेट करना, कानून बनाना और बदलना, साथ ही सरकार के काम की जांच करना है। हाउस ऑफ कॉमन्स का कामकाज बिल्कुल भारत की लोकसभा की तरह है। इसमें 650 सीटें होती हैं और जो पार्टी इस हाउस में बहुमत पाती है वही सरकार बनाती है। जुलाई 2022 के डेटा के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है और उनके पास 358 सीटें हैं और लेबर पार्टी विपक्ष में है जिसके पास 200 सीटें हैं। बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे तब भी वह काफ़ी विवादों में रहे। अप्रैल 2022 भारत दौरे पर भी जॉनसन ने कुछ ऐसा ही किया कि लौटकर इन्हें यूके की संसद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जॉनसन ने भारत यात्रा के दौरान गुजरात में जेसीबी ब्रिटिश बुलडोजर कंपनी का दौरा किया था और साथ ही एक बुलडोजर के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई थी। ये उसी दौरान हुआ जब अवैध अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली और यूपी में बुलडोजर से लोगों के घर और दुकानें ढाई जा रही थीं। इस पर ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद नाडिया विंटम ने ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे को उठाया था। नाडिया ने पूछा था कि क्या बुलडोजर के साथ फोटो खिंचवाकर पीएम जॉनसन ने भारत की बीजेपी सरकार के बुलडोजर के इस्तेमाल को वैध ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस हाल में भारत दौरे के दौरान जेसीबी पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं, जबकि कुछ दिन पहले जेसीबी का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार ने कई मुस्लिमों की दुकान और घर ढहाए। बता दें कि यह तस्वीरें भारत में भी सोशल मीडिया पर कई दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही थीं। जब जॉनसन ने ब्रिटिश पीएम पद से इस्तीफा दिया तब भी उनकी इन तस्वीरों को शेयर किए जाते हुए उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।